देश बेचा जा रहा है संसद में। क्या सुनूं, क्या सुनूं? आपको लाभ दिया जाता है जियो में और आपके देश का नेटवर्क बीएसएनएल समाप्त कर दिया जाता है। राष्ट्रवाद भारत माता की कसम खाता है, कहता है रेलवे से आत्मा जुड़ी है, रेलवे बेचे देता है। क्या सुनूं उसकी बात? फिर कुछ बेच रहा होगा। दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली का कमिश्नर, दिल्ली का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, ये सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इनका फेलियर है कि हमारे देश के लाल किले पे कैसे कोई भी झंडा जाके फहरा देगा। अपना फेलियर छुपा रहा है। हमारे देश के मान सम्मान के साथ अमित शाह ने और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने साजिश की केवल किसान आंदोलन को कुचलने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है इंटेलिजेंस को। तमाम लोगों को जो इनकी वास्तविकता, इनकी कमजोरी देश को बता रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करके शोषण किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारत का ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश बेच रहा है। भारत का ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया। अरे इन्होंने भगवा की दलाली की अपनी सत्ता पाने के लिए। इन्होंने मेरे भगवा को कलंकित कर दिया। ये है इनकी हकीकत। कौन इन पे विश्वास करे? जब गुंडे बैठा लोगे सत्ता में तो गुंडाई होगी। बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, ना देश सुरक्षित रहेगा। आज ना इंटेलिजेंस सुरक्षित, ना सेना सुरक्षित, ना पुलिस सुरक्षित। पहले भी आप लोगों को 28 तारीख को आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने जानकारी दी थी कि आंदोलन खत्म हो चुका है, राकेश टिकैत जी अरेस्टिंग उनकी हो चुकी है। पता नहीं क्या क्या बात है, ये कुछ भी कहते रहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया वाले। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ने का इस समय टाइम चल रहा है, तो गन्ना मिल में भी पहुंचाया जा रहा है, खेतों में भी काम है, गेहूं वाले खेतों में भी काम है। तो किसान केवल अपने घर गया हुआ है और बहुत सारा किसान यहाँ पर रुका हुआ है। पहले भी देखा होगा जब मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा था तो 4 घंटे बाद क्या परिस्थिति हुई, कैसे मुँह की खानी पड़ी। तो ये केवल देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों के प्रति साजिश कर रहे हैं, किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। रवि दिशा को पकड़ा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो हमारे सरकार तो उससे डॉक्यूमेंट्स लेके भी दिखा रही है। ऐसा है, किसी के ऊपर भी कहानियां बना देते हैं। ये प्रधानमंत्री की नाकामी है, दिल्ली प्रशासन की नाकामी है, जिसे छुपाने के लिए हमारे देश की बेटियों पर ये अत्याचार किया जा रहा है। पहले किया गया रिया चक्रवर्ती पे, उससे पहले किया गया वो चिन्मयानंद स्वामी ने एक बेटी के साथ बलात्कार कर दिया था। उसने सारे सबूत भी दिए, उसके बावजूद भाई साहब को जमानत मिल गई क्योंकि भाजपा के सांसद थे वो। अब दिशा के ऊपर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि वो आंदोलन को समर्थन कर रही है। कहानी बना दी, पता नहीं क्या टुटकलेट फुटकलेट जाने यार, सदैव कहानी बना देते हैं। जैसे उसकी बनाई थी रिया चक्रवर्ती। अरे यार मूवमेंट, जब एक आदमी देश में घोषणा करता है कि तुम्हें जो लाल किले पे झंडा फहरा गए इतने करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, और दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली का कमिश्नर, दिल्ली का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, ये सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इनका फेलियर है कि हमारे देश के लाल किले पे कैसे कोई भी झंडा जाके फहरा देगा। अपना फेलियर छुपा रहा है। दिल्ली के कमिश्नर ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी नाकामी है कि मेरे दिल्ली के किले पे किसी ने जाके झंडा फहरा दिया। अपनी नाकामी को छुपा रहा है पीएम, छुपा रही है भारत सरकार। इसलिए तमाम लोगों को जो इनकी वास्तविकता, इनकी कमजोरी देश को बता रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करके शोषण किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर भीड़ कम हो जाती है तो आपकी नाकामी रहेगी ना? भीड़ कम नहीं हो रही। अगला स्टैंड हमारा बोट क्लब पे है जहाँ महात्मा टिकैत जी ने धरना दिया था। भीड़ कम नहीं हो रही। अगर राजनीति करना ये लोग जानते हैं, सत्ता में बैठे लोग, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने तमाम वादे किए और आज देश लूट लिया, देश बेच दिया, भारत माता की कसम खाते खाते, उन्हें बताना चाहते हैं भीड़ कम नहीं है। अगला स्टॉप है हमारा बोट क्लब जहां महात्मा टिकैत ने धरना दिया था। हम वो नहीं जो पीठ पे वार करें, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम अगला धरना बोट क्लब पे करेंगे और आगे आने वाले दिनों में किसान देखेगा, पूरा देश देखेगा। बार सरकार का बार बता रहा हूँ, बार जो मीडिया कह रही है भीड़ कम है, तभी बता रहा हूँ कि दिल्ली में धरना देने जा रहे हैं हम बोट क्लब पे जहाँ महात्मा टिकैत ने दिया था। अगली बार किसानों का हुक्का में ही हड़केगा। अब देखते हैं भीड़ कम है क्या कम है, आगे आने वाला वक्त बताएगा। आम लोग जो घर पे टीवी बैठ के देख रहे हैं, आम लोग जो टीवी पे बैठ के देख रहे हैं, उन्हीं को मैं जानकारी दे रहा हूँ कि अगला स्टेप हमारा बोट क्लब है। 28 तारीख को हमारे साथ यहाँ पे जो षड्यंत्र करने का प्रयास किया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उनका वो षड्यंत्र हमारे देश के YouTube चैनलों के कारण विफल हुआ।
आगामी किसी भी प्रकार का षड्यंत्र किसानों के साथ किया जाएगा तो अगला धरना स्थल बोट क्लब होगा, बोट क्लब होगा, बोट क्लब। उन्होंने तो यहाँ तो बैरिकेटिंग कर दी, इससे बाहर तो आप जा नहीं भैया सकते, बोट क्लब की बात ऐसा कर रहे हैं। है, जो बैरिकेटिंग हमें रोकेंगी, हाँ। रोकेंगी तो ठीक है, रोक लेंगे, देख लेंगे, कैसे बैरिकेटिंग जाएंगे रोक बोट लेंगे। क्लब तक जब बैरिकेटिंग यहाँ से तो रास्ते बाहर जा से नहीं चल पा के रहे। जाएंगे, किसान किसी भी रास्ते से चला जाएगा, किसान के लिए कांटे फूल की तरह काम करें। समझ में आई? किसान को डामर का रोड भी नहीं चाहिए, ना किसान के ट्रैक्टर को। जहाँ से ट्रैक्टर से कहें चल भैया वहीं से निकले ट्रैक्टर, समझ गए? फॉर्चूनर ना, मारुति ना, जो फंसे जाएगी फिर खे 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 कर जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, अपराधी सब कुछ कह रही है और इनके सत्ता में बैठे लोग आतंकवादी हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? ये नंद किशोर कौन है? ये संघी कौन है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी? आंदोलन को चलने के लिए आए थे जो 28 तारीख को। कौन है ये लोग? आज भी हमारे इस आंदोलन में तमाम संघी और भाजपाई हैं। क्यों है ये? क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे षड्यंत्र और साजिश करने आए हैं, यहाँ पे हिंसा फैलाने आए हैं और पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। किसान बिरादरी किसी भी षड्यंत्र से नहीं दबेगी। ये देश को बचाने की लड़ाई है। ये तीनों काले कानून ऐसे हैं जो गरीबों की थाली से रोटी छीनने, सबसे पहले देश का मजदूर मरेगा। प्रधानमंत्री के शब्द बता दें। प्रधानमंत्री के शब्द क्यों बता रहे हैं? मुझे ही बताओगे? हाँ, उन्होंने संसद में यार झूठ बोलता है वो, उसकी बात ही मत करो ना मुझसे। संसद में क्या यार, रोना धोना कुछ संसद में हो रहा है देश हित में? जब से देश का प्रधानमंत्री बना है, जब से देश का प्रधानमंत्री बना है, संसद में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को राष्ट्रवादी कहा जा रहा। तुम मुझे भैया संसद की बात बता रहा है? नरेंद्र मोदी ने कोई सच बोला हो तो संसद की बात सुना दे मुझे, मैं सुन लूंगा। देश बेचा जा रहा है संसद में, क्या सुनूं? क्या सुनूं? आपको लाभ दिया जाता है जियो में और आपके देश का नेटवर्क BSNL समाप्त कर दिया जाता है। राष्ट्रवाद, भारत माता की कसम खाता है, कहता है रेलवे से आत्मा जुड़ी है, रेलवे बेचे देता है। क्या सुनूं उसकी बात? फिर कुछ बेच रहा होगा, फिर कुछ बेच रहा होगा। कहीं महिलाओं पे कितना शोषण करता है, कितना अत्याचार करता है ये प्रधानमंत्री हमारा, जो कहता है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। कभी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ साजिश करता है। आज कौन है वो बेटी जिसे अरेस्ट करके लाई दिल्ली पुलिस, महान पुलिस? रवि दिशा। हमारे देश की जवान बेटियों पे इस प्रकार का अत्याचार वो कर रहा है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता था। अब ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे देश के मान सम्मान के साथ अमित शाह ने और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने साजिश की केवल किसान आंदोलन को कुचलने के लिए। नहीं समझ में आ रहा इंटेलिजेंस को, नहीं समझ में आ रहा। आज अजीत डोभाल आके तबल की जमात के नाम पे पकड़ के ले जाता है। तमाम लोगों को यहाँ पुलिस प्रताड़ित करती है और अदालत कहती है तबल की जमात एक प्रोपगंडा था। इन मीडिया वालों को क्यों नहीं सजा दी गई? और एक ट्वीट करती है लड़की, फोटो लगाती है, उस पर कहानी बना देते हो आप। कहानी क्या प्रमाण है? देश के सामने लाइए आप। नहीं, आप एक बात बताइए। और आपका फेलियर पूरी दुनिया ने देखा, मोदी का फेलियर पूरी दुनिया ने देखा, गृह मंत्री का फेलियर, दिल्ली पुलिस का फेलियर पूरी दुनिया ने देखा। इस पर जवाबदेही क्यों नहीं है अभी तक? क्यों हमारे देश का मीडिया चाटुकरता ही गुलामी कर रहा है? सच कहने वालों को कब तक मारोगे? तो अब इस समय अगर बात करें, ना तो कोई बातचीत का ऑफर सरकार की तरफ से, ना कोई संशोधन का ऑफर सरकार की तरफ से, ना कोई प्रधानमंत्री अब आप किसी चीज पर संबोधित करेंगे, ना उसका ऑफर सरकार की तरफ से, तो आप करेंगे क्या? जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। नेता हम चुनते हैं, नेता 80 दिन से है ना सड़कों पे, है ना। अभी हम लोग संविधान का पालन कर रहे हैं, संवैधानिक तौर तरीके से चल रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके लड़ेंगे। ये आंदोलन करने का एक तरीका होता है, हम कर रहे हैं, बैठे हैं। जितना भी समय लगेगा हम यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से महात्मा गांधी की विचारधारा के तहत, जैसे उन्होंने अंग्रेजों से देश आजाद कराया था, हम इन काले अंग्रेजों से कानून वापस कराएंगे। आप महात्मा गांधी विचारधारा, वो कह रहे हैं खालिस्तानी विचारधारा। अरे यार जे होते कौन है कहने वाले? कहने से क्या कौन है ये? कौन है ये सच नहीं बोला, जो कुछ भी कहता है? आंदोलन जी भी कह दिया इसने, ये कुछ है क्या? ये इसकी बात का महत्व है कुछ? पूरी दुनिया हंस रही है यार। भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिसपे लोग हंसते हैं। भारत का ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश बेच रहा है। भारत का ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया। अरे इन्होंने भगवा की दलाली की अपनी सत्ता पाने के लिए। इन्होंने मेरे भगवा को कलंकित कर दिया। ये है इनकी हकीकत। कौन इन पे विश्वास करे? ये तो किसी को कुछ भी कह देते हैं, किसी को कुछ भी। बलात्कारियों के समर्थन करता है ये, आतंकवादियों को संसद में ले जाते ये। इनके बात पे यार क्यों बिलीव करते हैं आप? सरकार किसी को कुछ भी कैसे कह देगी? उसके पास जांच के लिए CBI है, उसके पास जांच के लिए पुलिस है, उसके पास जांच के लिए ED है। किसी निष्कर्ष अरे यार ये बात सुनो, ये सारी ED और ये CD सब फेल है, क्योंकि जांच तो आपकी मीडिया कर लाती है पहले।
अर्नब गोस्वामी को पहले पता होता है कि यहाँ पे खालिस्तानी बैठे, इंटेलिजेंस ईडी तो तेल लगा रही है। कहाँ ईडी, कहाँ यहाँ खालिस्तानी, कहाँ यहाँ AK-47, लेकिन तुम्हारा मीडिया सब दिखाता है, उसको सब दिख रहा है। आप बताओ, ईडी कुछ कर रही है या आपका मीडिया ईडी और CBI और सब इंटेलिजेंस, सब आर्मी फार्मी सब बन गया है। मोदी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया, मोदी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया। अबे तुम्हारे पास सवाल ही नहीं है करने को, तुम चाटुकार मीडिया के चक्कर में इस प्रकार से बेवकूफ बन गए हो। कोई मीडिया वाले सवाल ही नहीं करते, लोकतांत्रिक सवाल नहीं करते। एक आदमी बकवास करते ही जा रहा है, तुम इसकी बकवास में अपना देश खोते ही जा रहे हो, खोते ही जा रहे हो, खोते ही जा रहे हो। सवाल कर तो रहे हम आपसे, क्या सवाल कर रहे हैं? सवाल कर तो रहे, क्या कर रहे हैं? ईडी क्या काम कर रही है? सुशांत केस में CBI कौन बना? आपका मीडिया। आपके CBI डिपार्टमेंट ने तो कोई सबूत ढूंढ नहीं पाया, लेकिन भाजपा और मीडिया ने तो सुशांत का दोषी पकड़ लिया और बेचारी रिया चक्रवर्ती जेल भी काटे आई। अर्नब का चैट खुला, कहाँ गई CBI, कहाँ गई इंटेलिजेंस? नहीं, सवाल कर तो रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि जिस तरीके से आप कुछ कह रहे हैं तो सरकार को आपकी बात में षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, सरकार कुछ कह रही है आपको उनकी बात में षड्यंत्रकारी है कौन? चरित्र से हमने उत्तराखंड करवा हुआ है, हमने करवा हुआ है। ये हम सत्ता में बैठे हैं, ये कुछ भी करते कहते कांग्रेस जिम्मेदार है, देश तुम चला रहे हो, जिम्मेदार कांग्रेस है। इन झूठों के कभी तुमने सही बातें करते हुए देखा है? जो तड़ी पार रहा है वो अमित शाह, वो सही है। किसान आतंकवादी हैं कि कौन सी किताब पढ़े आए हो, कौन सी किताब पढ़े आए, कौन से आध्यात्मिक ज्ञान में पढ़ गए हो भैया? देश का सवाल है, देश का सवाल। जब गुंडे बैठा लोगे सत्ता में तो गुंडाई होगी, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, ना देश सुरक्षित रहेगा। आज ना इंटेलिजेंस सुरक्षित, ना सेना सुरक्षित, ना पुलिस सुरक्षित। सब जगह पे RSS अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। आगे आने वाले दिनों में पूरा गंट, पूरा जो भी ये आज जिस तरीके का माहौल बना रखा है ना सिस्टम ने, इसका सिस्टम को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम भी कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है। जज लोया हुए, जज लोया हुए, IPS संजय भट्ट हुआ ना। मेरी बात सुनिए, ट्वीट अगर आपके समर्थन में आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अगर ट्वीट आपके समर्थन में आ रहे हैं तो ट्वीट सरकार के समर्थन में भी तो है कि वो जो कर रही है वो लोकतंत्र का एक अच्छा हिसाब है। तो भैया हमें उनके समर्थन से दिक्कत तो नहीं है ना, हमारे समर्थन से दिक्कत क्यों है? हमें इन्हें दिक्कत क्यों है भैया? जब मोदी प्रधानमंत्री, हमारे देश का, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका में जाके प्रचार करेगा तो ट्वीट नहीं होंगे? जब तुम किसी के घर में घुसोगे तो लौट के जवाब नहीं देगा, हैं? इनका अमेरिका में क्या था साहब? जिस अमेरिका ने प्रतिबंध कर रखा था, इज्जतदार होता अमेरिका जाता ही नहीं। अभी तो अमेरिका के जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है जोन बाइडेन, उन्होंने तो कहा है कि मोदी का तरीका सही है। अब जॉन बाइडेन ने कहा है सही है, और जब वहाँ से ट्वीट हो रहे थे तब फिर आंतरिक मामला था। मतलब तुम्हारा चरित्र क्या, मीडिया भी दोगली हो गई है क्या? एक बात पे तो स्टैंड रहो। ये आप ही तो कह रहे थे। क्या हम क्या कह रहे थे? सरकार उस समय सरकार कह रही थी हमारा आंतरिक मामला है, तो हमने तो अभी कुछ कहा नहीं। आपके उसमें ट्वीट आए तो आप कह रहे हमारा आंतरिक मामला है। हमने तो कहीं नहीं, कब कहा भाई आंतरिक मामला? सरकार कहती है आंतरिक मामला। मोदी के समर्थन में जो भी जाए, हमने तो कभी टिप्पणी करी नहीं, आप ही करते हो। हमारे समर्थन में कोई आया तो आंतरिक मामला। सचिन तेंदुलकर चिल्ला रहा था, कभी सेना के जवानों के लिए न्याय मांगा, पुलवामा में RDX कौन ले गया, इंटेलिजेंस पता लगा पाई, CBI पता लगा पाई? आज तक क्यों नहीं गृह मंत्रालय ने परमिशन दी? कोई जवाबदेही है? कैसे आतंकवादियों को ये पता कि ये बस ब्लड प्रूफ नहीं है? किसका फेलियर है? अरे देश के गद्दार सत्ता में बैठे हैं, देश सुरक्षित नहीं है, ना बेटियां सुरक्षित, ना हमारी आज़ादी सुरक्षित। दमनकारी नीतियों वाले बैठे हैं। 1947 जैसा माहौल देश में क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, हमें बांटने के, हमें बटाकर लड़ाकर। धीरे धीरे करके इस मंच को बड़ी से बड़ी हस्तियां साझा कर चुकी हैं। जो किसान यूनियन का मंच है, बड़ी से बड़ी हस्तियां यहाँ पर आ चुकी हैं, आपका समर्थन कर चुकी है, आपके समर्थन में बातें कह चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार अब भी, आपको क्या लगता है, ढीली है या फिर आपका असर? पहले बताया ना, हिटलर सा ही है सरकार। सरकार सुन के नहीं रही है। सरकार जज जो लोया के हत्यारे नहीं सुन रही, सरकार संविधान नहीं मान रही, सरकार तो तानाशाही कर रही है। सरकार के खिलाफ अगर कोर्ट में बैठा मजिस्ट्रेट इनके सांसदों के, विधायकों के खिलाफ FIR करने का आदेश देता है, रात में 11 बजे अमित शाह तबादला कर देता है ऐसा मुरलीधरन का दिल्ली में बैठे मजिस्ट्रेट का। तो सरकार तो ये कर रही है, सरकार उसका पतन कर रही है जो लोकतंत्र की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।